जय श्री राधा कृष्ण। संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण करके आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको श्री भक्तमाल की एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि जिसके जीवन में गुरु आ जाए उसका जीवन स्वयं भगवान लिखने लगते हैं। ये कथा है श्री रसिकानंद प्रभु जी की, जिन्हें श्री रसिक मुरारी जी भी कहा जाता है। उड़ीसा की मलभूमि रोहिणी नगर शाक संवत 1512 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की प्रातः काल की पावन बेला में एक भागवत भक्त जमींदार श्री अच्युत पटनायक और पतिव्रता माता भावनी देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने स्पष्ट कहा, ये बालक साधारण नहीं है, ये महान संत बनेगा। पिता उसका नाम मुरारी रखना चाहते थे, पंडितों ने नाम रसिक बताया। दोनों नाम जुड़े और वो बालक कहलाया रसिक मुरारी। अन्नप्राशन के दिन बालक के सामने सोना, चांदी, अस्त्र शस्त्र और ग्रंथ रखे गए। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे और उस नन्हे बालक ने सीधा श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रख दिया। उसी क्षण सब समझ गए ये बालक परम भागवत भक्त बनेगा। बाल्यकाल से ही उसका हृदय संतों की ओर खिंचता था। जैसे ही गांव में संत आते और जय जगदीश की ध्वनि होती, नन्हे रसिक मुरारी जो भी हाथ में मिलता भरकर संतों को दान देने के लिए दौड़ पड़ते। एक बार उनके घर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह हो रहा था। जैसे ही गोपी गीत का प्रसंग आया, रसिक मुरारी भावावेश में मूर्छित हो गए। नेत्रों से आंसू, शरीर कांपता हुआ। भागवत केवल ग्रंथ नहीं, उनका जीवन बन चुकी थी। लेकिन भीतर एक पीड़ा थी, मुझे सद्गुरु चाहिए जो मुझे भगवान तक ले जाए। एक दिन घंटशील के निर्जन वन में ध्यान करते हुए उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे मुरारी, चिंता मत करो, तुम्हें श्री श्यामानंद प्रभु गुरु रूप में प्राप्त होंगे। उस दिन से वो दिन रात श्री श्यामानंद प्रभु का जाप करने लगे। रोते तड़पते भूमि पर लौटते, बस गुरु दर्शन की अभिलाषा। फिर एक रात अंतिम पहर में श्री श्यामानंद प्रभु स्वप्न में आए और बोले, कल प्रातः तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। प्रातः काल रसिक मुरारी की आंखें रास्ते पे टिकी थी और तभी कीर्तन करते हुए श्री श्यामानंद प्रभु मुस्कुराते हुए सामने आए। रसिक मुरारी वहीं गिर पड़े गुरु के चरणों में। श्यामानंद प्रभु ने उठाकर गले लगाया और महामंत्र की दीक्षा दी। कहा जाता है, जिस दिन गुरु मिल जाए उसी दिन जीवन सफल हो जाता है, हमारा एक नया जन्म हो जाता है। श्री श्यामानंद जी से ही रसिक मुरारी जी को ब्रज तत्व संप्रदाय रहस्य का ज्ञान हुआ। श्री गुरुदेव के साथ अपने ब्रज के तीर्थों की यात्रा, उनके तात्विक दर्शन किए। तत्पश्चात उन्हीं के साथ वो उत्कल देश चले गए। वहां अनेक विमुखों को भक्त बनाया और अंतिम समय तक भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा में रत रहे। अब सुनिए उनका वो जीवन जो हमें सिखाता है, संतों के चरणों में झुकने वाला कभी नहीं गिरता। उनके जीवन के कुछ प्रसंग बताती हूँ। पहला प्रसंग, सेवा करनी है तो पूरे मन से करो। श्री रसिकानंद प्रभु के घर संतों के चरणोदक से भरे मटके रहते थे। वो उसी की पूजा करते थे, उसी को प्रणाम करते थे। मतलब संतों के में उनका इतना ज्यादा भाव था। इनके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते उन्हें अपार सुख देते। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। इन्होंने एक शिष्य को संतों के प्रति हृदय का भाव जगाने के लिए उसे आज्ञा देकर कहा कि जाकर संतों का चरणामृत अच्छी तरह से ले आओ। उस शिष्य ने कुछ देर आकर कहा कि सब संतों का चरणामृत वो ले आया है। श्री रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पिया और कहा कि क्या कारण है कि आज चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा। श्री रसिक मुरारी जी ने शिष्य से पूछा कि किसी संत का चरणामृत लेने से रह तो नहीं गया। अब जोर देके जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वहां पे एक कोढ़ी बैठे हुए हैं और उनका चरणामृत मैं नहीं लेकर आया हूँ। श्री रसिक मुरारी जी स्वयं जाके उन संत को ढूंढने लगे। कुछ दूर पर वृक्ष की छाया में एक कोढ़ी संत बैठे हुए थे। कोढ़ी होने के बाद भी उनके मुख पर अद्भुत तेज था। श्री रसिक मुरारी जी ने संत के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। जिन कोढ़ी संत के समीप जाने से लोग कतराते हैं,
उनके प्रति ऐसा भाव देखकर बाकी सभी संत भी बहुत प्रसन्न हुए। संत ने श्री रसिक मुरारी जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, संतों के चरणों में तुम्हारी अद्भुत भक्ति है, तुम पर भगवान की कृपा है। संत ने प्रसन्न होकर श्री रसिक मुरारी जी को बहुत आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री रसिक मुरारी जी ने संत का चरणामृत लेकर उसे स्वयं पान किया और दूसरों को भी पान करवाया। श्री रसिक मुरारी जी का चरणामृत पान से अपार सुख मिलता था। अब देखो, इस प्रसंग से उनका भाव समझो, कितना अद्भुत भाव था, है ना। अब एक और प्रसंग सुनो। एक बार की बात है, श्री रसिक मुरारी जी राजाओं के विशाल समाज में विराजमान होकर ज्ञानोपदेश कर रहे थे। सामने राजा, मंत्री, विद्वान, बड़े बड़े लोग बैठे थे। सभा में ऐसी शांति थी जैसे हर शब्द सीधा हृदय में उतर रहा हो। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। उसी समय थोड़ी दूर पर एक स्थान पर संतों की पंगत लगी हुई थी। संत भोजन कर रहे थे। उन्हीं संतों में एक संत ने जो बांट रहा था उसके कहा कि हम यहाँ पे पंगत में बैठ के प्रसाद नहीं खाएंगे, हमें तो अपनी कुटिया में ले जाकर अपने ठाकुर को भोग लगाना है, और ऊपर से हमें शाम को अपनी मोटी लाठी से भांग घोटने की आदत है। भांग खाने के बाद भूख ज्यादा लगती है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा प्रसाद बांध के दे दो ताकि शाम का भोजन भी अच्छे से हो जाए। लेकिन रसोईया उनकी ये मांग पूरी नहीं कर रहा था। बोला नहीं ऐसा नहीं होता, खाना यही खा लो और नहीं मिलेगा। बस यहीं से अहंकार जागा। वो संत क्रोध से भर गए। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी परोसी हुई पत्तल उठाई और सीधे मंच की ओर जोर से फेंक दी, और वो पत्तल जाकर गोस्वामी श्री रसिक मुरारी जी के सर पर गिरी। इतना ही नहीं, वो संत गालियां भी देने लगे। अब जरा सोचिए, मंच पर बैठे हुए राजाओं की सभा, प्रवचन करते हुए अपमान की पराकाष्ठा, लेकिन श्री रसिक मुरारी जी के मुख पर जरा सा भी क्रोध न था, न उन्हें अपमान का भाव था। प्रवचन करते हुए उनका मुंह खुला हुआ था। इसी से जब पत्तल फेंकी गई तो एक लड्डू सीधा उनके मुख में चला गया। सभा पूरी स्तब्ध थी। राजाओं को भी गुस्सा आ रहा था। सब सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, लेकिन जो हुआ वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। श्री रसिक मुरारी जी शांत भाव से मुस्कुराए और बड़े ही करुणा स्वर में बोले, अहो भाग्य मेरे, मैं तो संतों की फीट प्रसादी से वंचित था। आज उस संत ने कृपा करके स्वयं उठाकर मेरे मुख में ही डाल दी। देखो, ना कोई शिकायत, ना क्रोध, ना कोई अपमान की भावना, है ना। इसके बाद उन्होंने सेवक रसोइये को बुलाकर कहा कि तुम्हारे भीतर संत सेवा का भाव नहीं है, और जहां भाव नहीं वहां सेवा नहीं। आज से तुम सेवा से अलग हो। ये सब सुनकर सारे लोग वहां पे चकित रह गए। इस पूरी घटना का सार क्या है? भक्त मंच पर था, अपमान हुआ, गालियां मिली, लेकिन फिर भी उनके भीतर अहंकार नहीं, विनम्रता थी। और यही भक्त का सबसे बड़ा भाव होना चाहिए, है ना। अब एक और उनके जीवन का प्रसंग सुनो, चमत्कार जो इतिहास बन गया। एक बार की बात है, एक दुष्ट नवाब ने छल से श्री रसिकानंद जी के गुरुदेव की भूमि छीन ली। गुरुदेव श्री श्यामानंद प्रभु ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत श्री रसिक मुरारी जी को बुलाने के लिए एक पत्र लिखा, तुम जिस भी अवस्था में उसी अवस्था में तुरंत यहाँ चले आओ। उस समय श्री रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे थे। पत्र मिला, उन्होंने आचमन तक नहीं किया, बस हाथ जोड़कर जैसे थे वैसे के वैसे चल पड़े। गुरुदेव के पास पहुंचे। अब उन्होंने सामने से ना प्रणाम करके पीछे से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उनके हाथ और मुख तो झूठे थे ना। गुरुदेव ने पूछा कि रसिक पीछे से प्रणाम क्यों कर रहे हो? तब रसिक मुरारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु, मैं जब आपका पत्र मिला तो मैं भोजन कर रहा था और आपने कहा था जैसे वैसे आओ, तो मैंने आचमन भी नहीं किया और ऐसा का ऐसा चलाया। अब रसिक मुरारी जी की इतनी गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद प्रभु का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक आज्ञा दी कि पहले आचमन करो और फिर उस स्थान पे जाओ जहां पे वो नवाब रहता है जिसने जमीन छीनी है। अब श्री रसिक मुरारी जी वहां पहुंचे जहां नवाब रहता था, तो उस नवाब की सेवा में उनके रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य थे जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम जैसे पदों पे थे। अब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा तो उन्होंने डरते हुए कहा कि प्रभु, नवाब बड़ा नीच है, प्रातःकाली यहाँ से चले जाइए, हम सब मिलकर आपका काम करवा लेंगे। पर श्री रसिक मुरारी जी मुस्कुराए और बोले कि चिंता मत करो, अब जब मैं आ गया तो मिल ही लेता हूँ। उधर नवाब को भी खबर मिली कि रसिक मुरारी जी आए हैं। उन्होंने सम्मान दिन खाने के लिए पालकी भेजी, लेकिन भीतर ही भीतर षड्यंत्र भी रचा।
मार्ग में उसने एक मतवाला हाथी छोड़ दिया ताकि वो रसिक जी को कुचल दे। पालकी चली, चारों ओर हाथी की धूम। कहार भी डर के मारे पालकी छोड़ के भाग गए। कुछ शिष्य भी भयभीत हुए, लेकिन श्री रसिक मुरारी जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, कई जन्मों से ये शरीर मर चुका है, फिर भी जन्म मरण का हमारे अंदर से भय नहीं जा रहा है। ये नाशवान शरीर अगर गुरुदेव के काम आ जाए तो ये तो मेरा अहोभाग्य होगा। और फिर उन्होंने हाथी से करुणामयी वाणी में कहा, हे गजराज, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, अपने तामसिक स्वभाव को छोड़ दो। अब वाणी का जादू या उनकी माया, बस प्रभु की इतनी बात सुनते ही उस मतवाले हाथी का हृदय बदल गया। वो झुक गया, श्री रसिक जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। श्री रसिक जी ने उसके कान में श्री कृष्ण नाम बताया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम रखा गोपाल दास। ये दृश्य देखकर दुष्ट नवाब भी कांप गया और दौड़कर आया और श्री रसिक जी के चरणों में गिर पड़ा। जिस भूमि को छीना था वो तो लौटाई ही, साथ में कई गांव और वो हाथी भी भेंट कर दिया। और साथ ही रोते हुए बोला, आज मेरे भाग्य उदय हुए। अब गजराज गोपाल दास भक्तराज बन गए और रसिक जी के साथ ही चल दिए। वो संतों की सेवा में लग गए। हाथी की बात कर रही हूं, मतलब जस्ट इमेजिन कि हाथी भी भक्तराज हो गए। जहां पे भी वो संतों को देखते वहीं झुककर प्रणाम करते। हाथी अनाज दाल चावल लाकर संतों की जमात में रख देते। एक बार तो बंजारों ने आके गजराज जी की शिकायत की और कहा, गोपाल दास बिना दाम दिए सामान उठाकर अपने आप ले आता है। श्री रसिक मुरारी जी ने गजराज को समझाया, बल का उपयोग अधर्म है। और उसके बाद तो गोपाल दास आश्रम से ही पैसे लेके सामान लाने लगा। उसका नियम था, बिना संतों की सीट प्रसादी लिए वो जल भी नहीं पीता था। तिलक तुलसी वैष्णव भेष में उसकी अटूट निष्ठा थी और जहां पे भी वो किसी संत को देखता जरूर प्रणाम करता। अच्छा, एक हाथी के इतने गुण, मतलब वो इस तरह कर रहे हैं ना, लोगों के लिए बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। उस हाथी की चर्चा बंगाल के नवाब शाह शुजा तक भी पहुंची और उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए बहुत प्रयास किया। तो अब उन्होंने क्या चाल रची, एक नकली साधु को उसके पास भेज दिया, ठीक है, और ताकि उसे बहकाया जाए। वैष्णव वेश के सम्मान ने गोपाल दास उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि देखो उनको पता था गोपाल दास इतने सच्चे भक्त बन चुके थे, हाथी होते हुए भी उनके अंदर वो शक्ति जागृत हो गई थी। उन्होंने सामने जब उसको देखा तो पहचान गया कि ये धूर्त है, बट फिर भी सिर्फ उन्होंने जो वैष्णव भेष बना रखा था उसकी परवाह करते हुए वो उसके साथ चल पड़े। सूबेदार के यहाँ संत सेवा नहीं थी, सीट प्रसादी नहीं थी, इसीलिए भक्तराज गजराज ने 3-4 दिन कुछ भी नहीं खाया, पानी तक भी नहीं पिया। अब वो राजा भी बड़ी चिंता में कि भाई इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो गजराज को गंगा जी में दर्शन करने के लिए भेजो, गंगा जल तो पिएगा ही। भगवत विमुख स्थान पर रहकर शरीर धारण करने का क्या लाभ, यही सोचकर गंगा जी की धारा में गजराज ने प्रवेश कर दिया, गुरुदेव का स्मरण किया और देह त्याग दी। ये थे गजराज जो रसिक मुरारी जी की सिर्फ एक आवाज पर इतने भक्त बन गए। अब सुनिए श्री रसिक मुरारी जी की अंतिम लीला। सन 1692 में वो अपने 7 सेवकों के साथ रेमुणा पहुंचे। खीर चोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करते ही वो विग्रह में प्रविष्ट हो गए। उनके 7 सेवकों ने भी वही विरहा में शरीर त्याग दिया। आज भी रेमुणा में खीर चोर गोपीनाथ के आंगन के एक और श्री रसिक मुरारी जी की पुष्प समाधि है, साथ ही उनके 7 सेवक भक्तों की समाधि भी है। श्री रसिक जी के तिरुभाव के उपलक्ष्य में रेमुणा में प्रत्येक वर्ष 12 दिन का विशेष महोत्सव मनाया जाता है, जो माघ महीने में शिव चतुर्दशी से प्रारंभ होता है। श्री रसिक मुरारी जी को और भी बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि रसिकानंद प्रभु, रसिक देव गोस्वामी। संतों के अनुसार वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र श्री अनिरुद्ध जी के अवतार माने जाते हैं। देखो, अंत में कहूंगी, जिसने गुरु को जीवन बना लिया, भगवान ने उसे अपने में ही समा लिया। श्री रसिकानंद प्रभु की जय, श्री श्यामानंद गुरु महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। अगर ये कथा आपके हृदय को छुई तो
प्लीज इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भक्ति की कथाएं बांटने से और प्रबल होती है। राधे राधे।